प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा बड़ाई करते हैं। आज पूरी दुनिया में और खास करके भारत देश में दिवाली का त्यौहार है और अन्य जातियों के लिए ज्योति का त्यौहार है और वो दीपक जलाते हैं खुद को रोशन करने के लिए, खुद की जीवन को रोशन करने के लिए वो दीपक जलाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु, जब हम प्रभु में नहीं थे और जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम भी यही काम करते थे। लेकिन जब प्रभु ने हमारे जीवन में अपनी ज्योति जलाई, उसकी ज्योति हमारे जीवन में आई और फिर हम खुद एक दीपक बन गए। और इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु की बाणी में लिखा है कि यहोवा मेरे दीपक को, मेरे अंधियारे को दूर कर देता है और मेरे दीपक को उजियाला कर देता है ना। हमारे जीवन के दीपक को हमारा प्रभु जलाता है। और ये खास करके मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चुना कि आज कुछ मसीह भाई लोगों ने मुझे दिवाली की ग्रीटिंग भेजी और उन्होंने मुझे विश किया और मैंने फिर अपने उसमें लिखा कि मैं सिवाय यीशु मसीह की विक्ट्री के सिवा मैं किसी और चीज को सेलिब्रेट नहीं करता। मैं सिर्फ प्रभु की विक्ट्री को, यीशु मसीह की विक्ट्री को जो कलवरी क्रूस के ऊपर थी, सिर्फ उसको सेलिब्रेट करता हूँ। बाकी मेरे लिए इस दुनिया के अंदर कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए है नहीं। और मैं 25 साल से यीशु मसीह की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और कमाल की बात है कि हम सबको पता है कि सच्चाई क्या है और सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी आज हमारे काफी मसीह भाइयों ने अपने स्टेटस के अंदर भी एक दूसरे लोगों को विश किया। मुझे हैरानी तो नहीं होती इस बात में, पर मैं सोचता हूं कि जब हम क्या इनके जीवन में प्रभु की ज्योति चमकी कि नहीं, जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लोग मसीह लोग जो ग्रीटिंग भेज रहे हैं, दूसरे को विश कर रहे हैं। हम खुद एक दीपक है, हम खुद एक ज्योति हैं। अगर हमारे नीचे अंधेरा है, हमारे जीवन में अंधेरा है, तो हम दूसरे को क्या मिसाल दिखाएंगे, दूसरे को कैसे उजाला देंगे। तो धन्यवाद, आप में से किसी ने मुझे ग्रीटिंग नहीं भेजा, पर कुछ लोगों ने मुझे ग्रीटिंग भेजा था, विश किया था। तो मैंने उनको तो सीधा सीधा लिख दिया और मैं हर साल लिखता हूं उनको। जब भी मुझे भेजते मैं हर साल उनको लिखता हूं और बोलता भी हूं, प्लीज मुझे आप किसी किस्म का कोई ग्रीटिंग न भेजे, मसीह यीशु में भेजे, अदरवाइज आप ये सब न करें मेरे साथ। मैं अब दोबारा अंधियारों में जाना नहीं चाहता हूं। अब मैं उस ज्योति में रहना चाहता हूं। अब जब प्रभु का दीपक मेरे जीवन में जलता है तो मेरे हर एक अंधियारे को उजाले में बदल देता है। अब मेरे जीवन में अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है ना। अब हमारे जीवन में अंधकार की कोई पोजीशन नहीं है, वो रह नहीं सकता हमारे लाइफ में। अगर हमें सचमुच हमें परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने पहले कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। फिर उसके बाद वो हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति हैं, तो फिर जगत में हमारी चमक कहाँ है? हम किस तरह अपनी सोसाइटी में हम कैसे जगमगा रहे हैं? क्या हम दूसरों के जीवन के अंधियारों को दूर कर रहे हैं कि नहीं, या खुद ही हमारा जीवन अंधियारे में है? तो जो लोग आज चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो लोग इन चीजों के ऊपर, खास करके मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जिनका है उनके लिए नहीं, कि वो अपने जीवन को जांचे। बाइबल हमें साफ कहती है कि हमें पैगनिज्म से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना। जिस फेस्टिवल में पैगनिज्म है, हम उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए मूर्ति पूजा वर्जित है। हर एक वो चीज जो प्रभु के नाम पे नहीं है, प्रभु ने नहीं स्थापित की है, प्रभु ने जिस सिस्टम को नहीं बनाया, वो सिस्टम हमें फॉलो ही नहीं करना। जो प्रभु ने हमें मार्ग दिखाया, जो प्रभु ने हमें सिस्टम दिया है, जो लॉज उसने हमें दिए हैं, हमें वही त्योहार और वही चीजों को सेलिब्रेट करना है।
और मैंने कई बार आपको कहा कि हम डे ऑफ पेंटिकोस्ट में हैं, प्रिपरेशन डे की तैयारी चल रही है, प्रभु आने वाला है और हम प्रभु के पास जाने वाले हैं। तो हम सबका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कई लोग ने मुझे पूछा कि क्या आज मीटिंग होगी कि नहीं होगी, पर मुझे पता है चाहे जो मर्जी हो, हम प्रभु के चरणों में बैठने से रुकेंगे नहीं, प्रभु के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मीटिंग्स को चलाते रहेंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, तुम जगत की ज्योति हो। आज हम इसे सीखेंगे कि हम जगत की ज्योति कैसे बन सकते हैं और क्या हम सचमुच जगत की ज्योति हैं कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले जो ज्योति है वो हमारे जीवन में प्रकाशित होनी चाहिए, है ना। अगर हम खुद प्रकाशित नहीं है, हम दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकते हैं। अगर हम खुद अंधेरे में हैं तो हम दूसरे को उजाला दे नहीं सकते, दूसरे के लिए हम कुछ भी उजाला नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की ज्योति को अपने जीवन में जलाना है ना। लूका 12:35 में लिखा हुआ कि तुम्हारे दीपक जलते रहें और तुम्हारी कमरें कसी रही। मत्ती 25 अध्याय में प्रभु कहता है कि तुम्हारी कुप्पियों में तेल रहना चाहिए, तब हमारे जो दीपक हैं वो जलते रहेंगे। और फिर कहता है कि तुम्हारा जो आंख है तुम्हारे शरीर का दीपक है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। तो परमेश्वर का दीपक, उसका आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर की ज्योति, उसका आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, प्रकाशमान करता है, ताकि हमारे जीवन में जहाँ जहाँ अंधेरा है वो उस जगह पर अपना प्रकाश फैलाए। जैसे सनराइज होता है तो धीरे 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 जैसे ऊपर आता है सारा अंधकार दूर हो जाता है। इसी तरह जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से वो सब प्रकार के अंधकार को दूर कर देता है। और जब आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है तब आपको समझ आता है कि दुनिया की रीति रिवाजें, रस्में हमारे लिए किसी भी किस्म से वैल्यूएबल नहीं है, वो हमारे लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है, है ना। हमारे कुछ त्योहार हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारे नहीं है, पर हम जो फेस्टिवल अब सेलिब्रेट करेंगे वो जाके स्वर्ग में करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम सबत का विश्राम करेंगे। 1000 साल का जो प्रभु का राज्य इस दुनिया में होने वाला है, जब सब कुछ खत्म कर देगा प्रभु, शैतान के किंगडम को खत्म कर देगा, सब दुनिया से सब कुछ हट जाएगा, तब इस धरती के ऊपर ही हम 1000 साल राज करेंगे यीशु मसीह के साथ। और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शैतान को नाश कर देगा और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ होंगे और प्रभु हमारे साथ होगा। इसीलिए उसका नाम इम्मैनुअल भी है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय खोलेंगे और उसका 14 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। प्रभु ने हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम वो ज्योति हो जो पहाड़ पर लगी हुई है, पहाड़ पे बसी हुई है, जहाँ से वो पूरे तराई को, पूरे तलहटी को प्रकाशित करता है। दूर से उसकी ज्योति दिखाई देती है। तो हम जगत की ज्योति हैं और हमें ऐसा चमकना है कि हम दूर से दिखाई दे। जो हमारी ज्योति है लोगों को वो बहुत दूर से दिखाई देनी चाहिए। और मैंने आपको कई बार कहा कि क्रिश्चियन लाइफ एक पवित्र लाइफ है और ये एक ऐसा सफेद कपड़ा है
जो बिल्कुल चमकता रहता है, और इस पे जरा भी कोई दाग लग गया तो दूर से देखा जाता है। तो इसलिए जब कोई मसीह कुछ गलती करता है तो वो दूर से पहचाना जाता है। इसलिए जब वो पवित्रता में चलता है तो भी वो दूर से पहचाना जाता है। तो जो हमारी पहचान है वो बहुत दूर से होती है। तो हम वो ज्योति हैं जो पहाड़ पर हैं, और कहता है कि तुम्हारी ज्योति, यानी तुम्हारे ज्योति के जो काम है ना, प्रभु ने कहा कि जो गुप्त काम है वो अंधेरे के हैं, और जो दिन के काम है वो ज्योति के हैं। दिन में आप देखेंगे क्राइम ना के बराबर अब तो हो रहा है, पर मोस्टली क्रिमिनल भी क्राइम करने में डरते हैं। दिन में पब्लिकली वो क्राइम नहीं करते, पर रात को करते हैं। तो अक्सर जो धर्म के काम होते हैं वो दिन के उजाले में होते हैं, और जो अंधकार के काम होते हैं वो रात के अंधियारे में होते हैं। तो प्रभु कहता है कि तुम दिन की संतान हो। जो मैंने पिछले हफ्ते बताया है कि बाइबल में हमें कहा गया कि हम दिन की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, और हम खुद ज्योति हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति है। हम खुद ज्योति नहीं, परंतु प्रभु की ज्योति हमें प्रकाशित करती है। हमारे जीवन के द्वारा वो प्रकाश फैलता है। यानी हम एक शीशा हैं जिस पर लाइट को रिफ्लेक्शन होता है, और वो लाइट दूसरों को रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति रिफ्लेक्शन लेके आती है, वो दूसरों को प्रकाशित करती है। तो सबसे पहले प्रभु की ज्योति आपको प्रकाशित करती है, और जब आपके जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं तो जो आपके जीवन के जो अंधकार के काम है वो खत्म हो जाते हैं, और तब जो आपके काम प्रकट होते हैं तब दुनिया उसको देखती है। जैसे मदर टेरेसा की लाइफ को देखते हैं। मदर टेरेसा को किस लिए याद किया जाता है? उसके धर्म के कामों के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो उसने धार्मिकता के काम किए, उन कामों के लिए मदर टेरेसा को याद किया जाता है। जितने भी मिशनरी लोग इस दुनिया से चले गए, लोगों की सेवा में, है ना, गरीबों की, कोड़ियों की सेवा में, ग्रैहम स्टैन जो उड़ीसा में वो कोड़ियों की सेवा करता था, है ना, इसी तरह कई मिशनरी लोग और कई अभी प्रभु के दास लोग भी सेवा कर रहे हैं। जो लोग उनको क्यों पकड़ के मारते हैं, कूटते हैं? इसलिए क्योंकि वो ज्योति, उनके जो काम है वो गुनहे के काम ने उजाले में करते हैं। वो जगत की ज्योति है, और जब जगत की ज्योति हमारे जीवन में आई और हमारे जीवन से परमेश्वर इस जगत को प्रकाशित करना चाहता है। पहले वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, और 3.5 साल के बाद उस काम को हमें सौंप दिया। अब हमें उस जगत की ज्योति को इन्फ्लुएंस करना है, उस ज्योति को हमें दुनिया के अंदर स्प्रेड करना है, और उस ज्योति को हम स्प्रेड करते हैं सुसमाचार के द्वारा, है ना। लोग आज की रात अपने घरों में दिया जलाते हैं अंधियारा हटाने के लिए, और यीशु ने हमारे अंदर ऐसा दीपक जलाया है जो अंधियारे में भी जलता है। ये दीपक कभी अंधियारा नहीं होता है। तो जो ज्योति के जो काम है वो हमेशा भले काम होते हैं। उन कामों में प्रभु की महिमा होती है, किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं होती है ना। मदर टेरेसा को लोग इसलिए याद नहीं करते कि उसने भले काम किए, पर लोग उसे मिशनरी, ईसाई मिशनरी के रूप में ज्यादा याद करते हैं, नॉन क्रिश्चियन लोग, और वो भी उसको मदर बोलते थे, क्योंकि उसने अपना लाइफ पूरा गरीबों की सेवा में बिता दिया, सुसमाचार में बिता दिया। अगर हम देखेंगे तो जितना गॉस्पेल मदर टेरेसा की लाइफ से गया, इतना किसी के प्रचार के द्वारा नहीं गया। मदर टेरेसा के भले कामों के द्वारा हजारों लाखों लोग यीशु मसीह की तरफ आए, हजारों लाखों महिलाएं प्रभु यीशु मसीह के पास आई। तो हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए, खाली हमारा बोल बाणी नहीं, हमेशा सुसमाचार प्रचार करने पर अगर सुसमाचार हमारे जीवन में नहीं है ना। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो ज्योति है ना। इसलिए कुरिन्थियों 4:4 में कहता है कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि तेजोमय सुसमाचार की ज्योति उनकी आंखों में न चमकने पाए। तो अब जो ज्योति हम क्या प्रकाश प्रचार करते हैं, तेजोमय सुसमाचार को,
और ये लोगों के अंधी आंखों को चुंधिया देती है। तो खाली प्रचार करने से नहीं होगा। पौलुस का जो जीवन था वो सुसमाचार उसके जीवन से भी था। जब वो थिस्सलुनीकियों में था, कुरिन्थियों में था, तो फिजिकल इन्फर्मिटीज में था, है ना, शारीरिक दुर्बलता में था। गलातियों की कलीसिया में वो फिजिकल दुर्बलता में था, उसके शरीर कमजोर था, बीमार था वो। लेकिन उसके जो वहां काम थे, लोगों ने उसके कामों के द्वारा प्रभु को पहचाना। गलातियों की किताब में साफ पढ़ सकते हैं। तो पौलुस हम भी वो हमें इसलिए कहता है कि ज्योति के संतान के समान चलो। जैसे ज्योति की संतान होती हैं, जैसे उनको चलना चाहिए, ऐसे चाल चलो। इफिसियों में साफ लिखा हुआ है, वॉक एज द लाइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लाइट। ज्योति की संतान के समान चलो। तो हमें ज्योति की संतान के समान चलना है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का लाइफ स्टाइल था। अगर हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है तो हम अंधकार में हैं। अगर हमारे काम ऐसे नहीं है, अगर हम भले काम कर रहे हैं, वीडियो कैमरा बना के लोगों को रोटी दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, तो फिर हमारे भले काम नहीं, हम भी वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। हम भला काम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हम अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अपनी फोटोएं फेसबुक पे अपलोड करने के लिए नहीं है। हमारी लाइफ में ज्योति है कि नहीं, दुनिया कैसे देखेगी? आपके भले कामों से। वो कहता है प्रभु, जो अभी मैंने गाना भी गया उसमें, उस भजन में भी तो ये था कि वो नगर जो बसे शिखर पर, छुपता नहीं किसी की नजर। इसी तरह तुम्हारे भले काम भी चमकने चाहिए कि दुनिया तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे। तो हमारे जो भले काम हैं उसके द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, न कि हमारी। अगर आपके जीवन में ज्योति होगी तो आप कभी भी अपनी महिमा के लिए कुछ भी काम नहीं करोगे। आप हमेशा प्रभु की महिमा के लिए काम करोगे। इसलिए आप जब भी फेसबुक पे आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे, तो आप ये सब ड्रामाबाजी नहीं करेंगे कि फॉल्स गवाही को लेकर खड़ेंगे इधर उधर नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जब ज्योति आ गई तो झूठ का आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं बनता है। मुझे अपने आप को फेमस करने के लिए गवाहियों की जरूरत नहीं। मुझे प्रभु की ज्योति की जरूरत है और मुझे उस ज्योति में चलने की जरूरत है। और गवाहियां मेरे द्वारा हजारों लोगों ने आशीष पाई होगी, चंगाई पाई होगी, ये पाई होगी, उनकी गवाहियों से मेरा क्या फायदा? वो गवाही दे अन्य जाति के लोगों को, मेरे को उनकी गवाही नहीं सुननी। लोग मेरी गवाही बताएं कि भाई हमने आपके जीवन में ज्योति देखी, प्रभु की ज्योति, प्रभु का प्रकाश आपके जीवन में चमक रहा है और मैं देख पा रहा हूं कि आप प्रभु की ज्योति में हैं। तो हमारे जो काम है वो प्रकट होने चाहिए। यहां वो साफ कहता है कि जो तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे परंतु दीवट पे रखते हैं ताकि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। तो आपको प्रभु ने एक ऐसी पोजीशन पे, जैसे वो नगर पहाड़ पे बसा है, कैसे ऐसे आपको दीवट पे रखा है। उसने अपनी दीवट पे रखा आपको, ताकि जो भी आपके पास आए वो आपकी ज्योति में प्रकाशित हो सके। वो आपका प्रकाश जो आपके अंदर प्रभु ने डाला, यशायाह नबी की 60 अध्याय में पहला वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया। तो वो प्रकाश जब आपके जीवन में होगा वो दूसरों के जीवन को चमकाएगा। तो जो भी आपके पास आएगा वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। पर यहाँ पे प्रभु भी ये कहता है कि अंधा अंधे को मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अब हम प्रभु में हैं, लेकिन हम खुद ज्योति में नहीं हैं। खुद ज्योति के जैसे काम नहीं, हमारे गुप्त काम कर रहे हैं, गलत कामों में फंसे पड़े हुए हैं, है ना। मैंने बहुत लोगों के जीवन को देखा है। तो अगर मैं उस लाइफ स्टाइल को जी रहा हूं और मैं लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं जैसे अन्य बाबा लोग सुना रहे हैं, तो हमें और उनमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर हमें प्रभु की ज्योति में चलना है, तो हमारे अंदर अगर प्रभु की ज्योति है तो हमारे कामों के द्वारा प्रभु का नाम महिमा पाता है।
है ना, हमारा नाम नहीं महिमा पाता है, तब लोग कहते हैं सचमुच क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं। दुनिया ने क्रिश्चियन लोगों से भले काम करने सीखे हैं। जो भी आज यूट्यूब पे आप लोगों को देख रहे हो कि किसी की गाड़ी के पीछे धक्का लगा रहे हैं, लोगों को रोटियां खिला रहे हैं, गरीबों को कपड़े पहना रहे हैं, जूते पहन, इवन पुलिस वाले भी, ये सब ने हमसे सीखा इन्होंने। ये तो वीडियो बना के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम भला काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाए हैं, हमारा वीडियो प्रभु बना रहा है, वो एक दिन हमारे आगे प्रकट करेगा। हमें वीडियो की जरूरत नहीं है, हमें ज्योति के काम करने हैं। हमने ज्योति के काम अंधेरे में नहीं होते, गुप्त काम नहीं होते, वो खुलेआम होते हैं, सच्चाई ईमानदारी के काम होते हैं। जो व्यक्ति प्रभु की ज्योति में चलता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेगा, वो हमेशा सत्य को पकड़ेगा, हमेशा ज्योति में चलेगा और अपने लाइफ के अंदर कभी भी किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो कहता है कि तुम वो ज्योति हो जो दीवट पे रखी हुई है, तुम वो ज्योति हो जो वो नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है, जो दूर से दिखाई देता, वो छुप नहीं सकता। लिखा वो छुप ही नहीं सकता, है ना। तुम्हारी ज्योति भी बोला ऐसा ही चमके, तुम्हारे भले काम भी अन्य जाति के आगे ऐसे चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। ये हमें समझना है कि ज्योति में कैसे चले। काम हमारे अंधकार वाले और बात करते हम ज्योति वाले, वो नहीं चलेगा। मैं कई लोगों को जानता जो घूस रिश्वत लेते हैं, और मैंने एक को बोला था तो उन्होंने मेरे पास लेकर आया, मैंने मना किया तो कहते हैं कि फलाने प्रभु के दास तो कहते हैं तुम घूस रिश्वत तो हमें दो, तुम लेते रहो हमें देते रहो ताकि हम खुदा का काम करें। मतलब तुम पाप करके कमाई लेकर आओ, और वचन क्या दिया उनको कि अन्य जाति के धन से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, है ना, अधर्म के धन से प्रभु की महिमा होगी। पर मैंने कहा वो आपसे अधर्म करा रहे हैं, आपके पास आप इसका मतलब आप अधर्मी हैं और आपके अधर्म के धन से प्रभु की वो महिमा करना चाह रहे हैं, और उसे वो आपसे अधर्म करा रहा है। जो आपसे अधर्म करा रहा है वो खुद अंधकार में है। जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप घूस लेते रहो, रिश्वत लेते रहो और चर्च में जमा करते रहो, वो खुद अंधकार में है, जो तुमसे गुनाह करने के लिए कहता है। हम जो मर्जी प्रोफेशन में हैं, अगर आप इस प्रोफेशन को प्रभु का काम समझकर करोगे तो आपको इस काम में बड़ा आनंद आएगा। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, अगर आप उस काम को कमाई के लिए नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए करोगे तो उस काम में आपको बरकत भी मिलेगी और उस काम में आपको आशीष भी मिलेगी और उस काम के द्वारा प्रभु की महिमा भी होगी। क्योंकि पौलुस भी टेंट मेकिंग का काम करता था और टेंट मेकिंग के द्वारा उसने बहुत लोगों का भला किया और उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती थी। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने हर परिस्थिति में जीना सीख लिया। यहाँ प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम ऐसी ज्योति हो जिसको मैंने दीवट पे रखा है। हम प्रभु की दीवट पे हैं। प्रभु ने हमें अपनी दीवट पर रखा हुआ है कि ताकि जहां जहां वो हमें लेकर जाए और जो जो व्यक्ति हमारे पास आए वो उस ज्योति के द्वारा इल्यूमिनेट हो यानी प्रकाशित हो और उसकी आंखों से भी वो पर्दा दूर हो जाए और वो सुसमाचार की ज्योति हमारे जीवन के द्वारा, बोलने से ज्यादा हमारे जीवन के द्वारा वो व्यक्ति आशीषित हो, है ना। मेरा घराने ने उद्धार पाया मेरे बोलने के द्वारा नहीं परंतु मेरे जीवन के द्वारा। मेरा परिवार प्रभु में आया इसलिए नहीं कि मैंने उनको सुसमाचार सुनाया पर मेरे जीवन के द्वारा सुसमाचार वहां तक पहुंचा। मेरे बहुत से मित्र हैं इस चंडीगढ़ शहर के अंदर भी जो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। वो जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे देखकर वो कहते हैं कि
जब भी आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके जीवन को देखते हैं, तो हम बड़े आशीषित होते हैं। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर ये मैं प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ कि जब ऐसा लाइफ स्टाइल हमारा होता है, तब हम सचमुच ज्योति में चल रहे हैं, है ना। और ज्योति में चलने का मतलब ये है कि हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हमने जो प्रभु ने हमें जो ज्योति दी है वो जीवन की ज्योति है, यानी यहोवा का आत्मा जो हमारा परमेश्वर का दीपक है वो हमेशा जलता रहना चाहिए। आपका आत्मा जब जागृत रहेगा, आपके शरीर के ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा। इसलिए पौलुस 5:22-23 में कहता है, गलातियों 5:22-23 में लिखा हुआ है कि तुम यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को किसी रीति से पूरा नहीं कर पाओगे। जब आपका दीपक जलता रहेगा, आपका दीपक आपके शरीर की वासनाओं को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, और जब वो आपके वासनाओं को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, तो जो आत्मिक काम है वो आपके जीवन के द्वारा ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्यासे को पानी पिलाओ, गरीबों को रोटी खिलाओ। आपको किसी के साथ जोड़, जब आपको खुदाबंद अपने आप वहां लेकर जाएगा जहाँ उस रोटी की जरूरत है। आपको रास्ते में टेंट लगाकर लोगों को जबरदस्ती पकड़ के रोक के रोटी पानी खिलाने की जरूरत नहीं है ना। मैं देखता हूँ जब मैं इधर उधर जाता हूँ तो रास्तों में छबीली लगी होती है, लोग जबरदस्ती रोक के जूस पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं जबरदस्ती। पर जब आपके अंदर प्रभु की ज्योति होगी तो आप अपनी रोटी वहां लेकर जाओगे जहां रोटी नहीं है। आप उसको व्यक्ति को कपड़े पहनाओगे जिसके पास कपड़े नहीं है, और उन कामों की प्रशंसा होती है। उस कामों को कोई और नहीं देखता, खुदा देखता है, और तब वो दूसरों के ऊपर प्रकट करता है। तो हमारे काम जो है ना वो पब्लिकली नहीं होते हैं। हमारे काम जो होते हैं इस तरह से होते हैं कि दूसरे लोग अपने आप ही ब्लेस्ड हो जाते हैं। प्रभु हमें वहां लेकर जाते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ हमारे अंकल लोग थे जिन्होंने पैसे इकट्ठा किया और मुझे कहा कि जाकर आप ना गरीब लोगों को, मोहताज लोगों को राशन बांट के आओ। तो फिर हमने छानबीन की, पता किया, फिर हम जा के हमने उन लोगों को ढूंढा जिनके घर में कुछ नहीं था। मतलब लॉकडाउन की वजह से उनका रोजगार खत्म हो गया था, उनका सारा सिस्टम खत्म हो गया था। तो जब हमने उन लोगों को राशन पानी दिया तो वो लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि हमने बाहर सड़क पे दुकान नहीं खोली कि आओ जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ। हमने लोगों को ढूंढा और प्रभु हमें लेकर गया उन जगहों पर। तो वो दीपक हमारे अंदर जलता है। हमें पता है कि अगर मैं पब्लिकली छबीली खोल दूं तो लोग अपने आप ही आके पी लेंगे, रोक के पिला लूंगा, पर हमें वो करने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है उनको देना है जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता है, उन लोगों के सुधे लोग जिनके सुधे कोई नहीं लेता। सड़क पर छबीली लगा के ये धर्म का काम तो है, पर उसका बेनिफिट प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको खाने पीने वाले अक्सर वो लोग हैं जो ऑलरेडी रजे हुए हैं, जो ऑलरेडी फील्ड है। तो ये धर्म के काम नहीं है प्रभु की दृष्टि में, ये धार्मिकता का काम नहीं है। प्रभु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति उसमें से चमकेगी, वो जीवन की ज्योति को पाएगा। जिन्होंने यीशु मसीह को पा लिया उन्होंने जीवन की ज्योति को पा लिया, और जिन्होंने जीवन की ज्योति को पा लिया उनको बताने की जरूरत नहीं होती अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है। वो अपने आप वो ज्योति, वो आत्मा उनके द्वारा काम कराता है।
है ना। आपका जो आत्मा है वो यहोवा का दीपक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा कह के गया कि तुम्हारे दीपक जलते रहे, तुम्हारे कमरे कसी रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए, तुम्हारी कुप्पी में तेल कम नहीं होना चाहिए, है ना। लगातार लगे रहो प्रभु की बातों में, प्रभु के कार्यों में लगे रहो, है ना। खाली वचन प्रचार करने की सेवा ही नहीं, परंतु थोड़ा प्रभु के कामों के लिए, लोगों की, गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की सुधि लो, ज्योति को फैलाओ, संसार में अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की ज्योति को स्प्रेड करो, है ना। दीपक से दीपक जलना चाहिए, तुम्हारी ज्योति से दूसरों की ज्योति चमकनी चाहिए, है ना। हम जब गांव में थे, जब हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, कईयों के घर में दिया सलाई नहीं, माचिस नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे कि एक के घर में, जिसके घर में लाइट आग चूल्हा जलता था, उसके घर में जाकर हम कुछ लकड़ लेके जाते थे, उसको जलाते थे, फिर अपने दूसरे के घरों में भी चूल्हा जलता था। इस तरह से एक के घर से, गांव में एक के घर में, जिसके घर में चूल्हा जल रहा है, उसके घर से कई चूल्हे जल जाते थे, है ना। वो लोग खुद आके कहते थे ले जाओ आग, ले जाओ आग, ले जाओ ये रोशनी ले जाओ अपने घरों में। तो लोग ऐसे करके उस चूल्हे की रोशनी को, उस आग को स्प्रेड करते थे। आज हमारे पास मौका है, खुदा ने हमें जीवन की ज्योति दी है, वो ज्योति हमारे अंदर चमक रही है, वो दीपक हमारे अंदर जला हुआ है और जला रहना चाहिए। और उस दीपक के द्वारा, वो दीपक, जिन दीपकों में तेल नहीं है, जिन दीपकों में बाती नहीं है, वो दीपक जलने चाहिए। तुम्हारे द्वारा दूसरों के घर रोशन होने चाहिए, तुम्हारे जीवन के द्वारा दूसरों की जिंदगी रोशन होनी चाहिए, तुम्हारे द्वारा दूसरों का अंधकार दूर होना चाहिए। ये है जीवन की ज्योति। आप खुद ही अंधकार में, आप दूसरे का अंधकार कैसे दूर करोगे? तो फिर खुद का अंधकार दूर करना है, ताकि हम दूसरों के घरों के दियों को जला सके, दूसरे के जीवन को हम रोशन कर सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो सच में हम प्रभु के सामने जब खड़े होंगे तो बड़ी भारी आशीष पाएंगे। लूका 8:16 पढ़ेंगे, 16 और 17 दोनों पढ़ देंगे। लूका 8:16-17। कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। आमीन। यहाँ वही बात कहता है कि जो दीपक है, हम दीवट पे रखे हुए दीपक हैं, है ना। हम बर्तनों से ढके हुए, हमारे दीपक ढके हुए नहीं, ये जलते रहते हैं। और कहता है कि प्रभु ने हमें दीपक पे रखा हुआ है, और ताकि भीतर आने वाले, यानी प्रभु के पास आने वाले और उन लोगों के पास जिनके पास आप जाते हैं, वो सब रोशनी पाए। क्योंकि कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। क्योंकि जहाँ जहाँ ये रोशनी जाएगी, अंधकार के काम प्रकट होते चले जाएंगे, है ना। जब प्रभु का सुसमाचार मेरे जीवन में आया, तो उस सुसमाचार ने मुझे बताया मैं पापी हूँ और मैंने क्या क्या पाप किए हैं। और तब वो ज्योति जब मेरे जीवन में चमकी, तो उसने मेरे सारे जो अंधकार के काम थे, वो उसने मेरे ऊपर प्रकट कर दिए, और तब मैंने उन पापों से तौबा पछतावा किया। हर वो गुप्त पाप, हर एक वो गुप्त बात जो मेरे जीवन में छुपी थी, जो मुझे खुद भी नहीं पता थी, जो प्रभु का ज्योति यानी उसका वचन खुद एक दीपक है ना। जैसे भजन संहिता 119 में आपने पढ़ा है, तेरा वचन मेरे लिए क्या है, मेरी राहों की ज्योति है, तेरा वचन मेरे लिए क्या है, वो आपने पढ़ा है, मैं बोलूंगा नहीं, वो आप जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है, तो वो जो आपका आत्मा, मरा हुआ आत्मा था, उसको जगाता है और उसमें अपनी ज्योति को जला देता है, और वो ज्योति लगातार बढ़ती है। ये ज्योति कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है, ये ज्योति है जो लगातार बढ़ती है, घटती नहीं है। मूसा के चेहरे का रौनक घटता था, पर ये जो ज्योति आपके अंदर जलाई गई है, ये तब घटेगी जब आप सही तरीके से प्रभु में नहीं चलोगे। अदरवाइज ये ज्योति बढ़ती जाएगी। यहाँ जैसे जैसे ज्योति बढ़ती जाएगी, इसका प्रकाश फैलता जाएगा,
और आपके हर एक गुप्त और अंधकार की बातें वो प्रकट होती चली जाएंगी। जैसे आप यूहन्ना 1 अध्याय में लिख के पढ़ा हुआ है कि वो अंधकार में चमके और अंधकार ने उसको पसंद नहीं किया, है ना। ज्योति अंधकार ज्योति को पसंद नहीं करता, लेकिन जब ज्योति प्रभु हमारी ज्योति हमारे जीवन में चमकती है, अंधकार को दूर कर देता है, गुप्त काम को दूर कर देता है, गुप्त बातों को खोल देता है, भेद भरी बातों को प्रकट कर देता है, और ज्योति कंप्लीट रूप से सारे अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर देता है। इसलिए वो कहता है कि कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जब तुम्हारी ज्योति लोगों पर चमकेगी, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं देखता हूं कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को पाप के बारे में बताते हैं, तो पवित्र आत्मा उनको कायल करता है। प्रभु का ज्योति उनकी आंखों में जीवन में चमकता है और उनकी आंखों से छिलके गिरते हैं और वो अपने सारे पापों को, अधर्मों को अंगीकार कर लेते हैं, वो अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने किए, आप लोगों ने किए। तो ये सब कब होता है? कब आप गुनाह अंगीकार करते हैं? जब प्रभु की ज्योति आपके जीवन में चमकती है, और तब आप पाप से छुटकारा पाते हैं। पहला पत्रस 2:12 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:12 पढ़ेंगे। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। जैसे हम 11 से भी पढ़ेंगे तो लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करके कहता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती हैं बचे रहो, है ना। और कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पे और गहराई से और भी क्लियर कह दिया है कि हमारा जो चाल चलन है अन्य जातियों के बीच में, वो प्रभु की महिमा का कारण होना चाहिए। हाँ, हमारा प्रचार, हम कितने बढ़िया प्रचारक हो जाएं, पर अगर हमारा चाल चलन सही नहीं है तो हम अंधकार में हैं, फिर हम जगत की ज्योति नहीं हो सकते हैं, फिर हमारे जीवन में ज्योति है ही नहीं। हमारी ज्योति यानी हमारा चाल चलन यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग प्रभु की महिमा करें, आपकी तारीफ न करें, परंतु प्रभु आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो। क्योंकि तारीफ भी इस तरह से वो करें कि उसके द्वारा आपको घमंड ना आए, आप फूल न जाए कि आई एम ए गुड मैन, आई एम ए वेरी गुड मैन, पर आपकी तारीफ वो ऐसे तारीफ करें कि आपके द्वारा सीधा प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा हो, है ना। अक्सर जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो आप अपना राइट हैंड ऊपर कर, जब कभी कोई आपकी तारीफ करे तो अपना हाथ ऊपर करके कहें, प्रभु इस सारा तुझे मिले। और जो आपकी तारीफ करता है उसको भी कह देना कि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन ये सब प्रभु ने मेरा जीवन ऐसा बनाया, इसलिए आज आप ऐसा बोल पा रहे हो, है ना। फिर आपके पास गवाही होगी कि पहले मेरा जीवन कैसा था। तो आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि अन्य जाति में आपका चाल चलन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपका चरित्र, आप एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना चाहिए, है ना। कुछ समय पहले जलंधर में एक भाई ने यीशु मसीह के एक हाथ में बोतल और एक हाथ में सिगरेट पकड़ाई थी, और हंगामा हो गया था मसीह लोगों के बीच में कि ऐसा कैसे बना दिया, है ना। जबकि पंजाब के अंदर मसीह लोगों का हालत ऐसा ही था, एक हाथ में बोतल और एक हाथ में सिगरेट थी। उसने यीशु मसीह का फोटो नहीं, वो हमारा बनाया उसने। हमारा लाइफ ऐसा था, और हमने उस बात को सीरियसली लिया नहीं, हमने उस पर उद्दंड मचा दिया, और हमने यीशु मसीह के नाम को मटियामेट कर दिया, है ना। हमारे कामों के द्वारा हमें भी उपद्रवी की संज्ञा मिल गई, हमें भी उस कैटेगरी में यूज किया गया जिसमें अन्य जातियों को यूज किया गया। हम जब वो
वो पोस्टर बना था तो हम सबको तौबा पश्चाताप करने की जरूरत थी कि नेक्स्ट टाइम जब वो व्यक्ति पोस्टर बनाता तो उसके द्वारा प्रभु की महिमा। हमारे काम ऐसे थे, हमने उसके आगे अपनी गवाहियां ऐसी रखी कि उसने वो पोस्टर बनाया, है ना। मैं ट्रिब्यून का जो चीफ एडिटर है उसके साथ एक दिन गॉस्पेल शेयर कर रहा था और उसने सुसमाचार सुन के कहा कि ब्रदर, मैं ऐसे पास्टर और बिशप को जानता हूं जिन्होंने मुझे शराब और ऐसी चीजें ऑफर की जो बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। कहता मैं आपको लेकर मिला सकता हूं उनसे, और कहते मेरे पास सबूत है। और जब मैं उनसे जाता हूं मुझे पैसा देते हैं, मुझे शराब देते हैं, मुझे वो ऑफर करते हैं चीजों को, गलत ऑफर करते हैं। उसके आगे मैं लाजवाब हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया उसके आगे। मैं चुपचाप से वापस आ गया कि इस बंदे को अब सुसमाचार कैसे सुनाया जाए। इसके आगे हमने तस्वीर क्या रखी है क्रिश्चियन लोगों की, वो शर्मनाक था, खतरनाक था। वो बात मेरे जहन से आज तक उतरी नहीं कि धर्म की गद्दी पे बैठकर ठेकेदार बनकर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपकी खबर पब्लिश न हो, आप संपादक को ऑफर करते हो, शराब ऑफर करते हो, है ना, आप उसको व्यभिचार ऑफर करते हो, है आपका जीवन इसका मतलब अंधकार में है। तो जो जिस कलीसिया के आप प्रधान हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, तो कलीसिया कैसे उजाले में जा सकती है। तो वो कहता है कि ये गुप्त काम प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि दूसरा तुम्हारे बारे में इंटरव्यू करने की जरूरत न पड़े उसे। वहां पे लिखे यीशु मसीह के लोग ऐसे होते हैं, उनके एक हाथ में बोतल नहीं, एक हाथ में सिगरेट नहीं, उनके एक हाथ में बाइबल होती है और दूसरे हाथ में उनकी ब्लेसिंग होती है। उनके दोनों हाथ आशीषों से भरे हुए हैं, एक हाथ में कलाम है, एक हाथ में उनका आशीष है, और वो दुनिया को आशीष बांटते जा रहे हैं, वो दुनिया को कलाम बांटते, वो दुनिया के अंदर इस परमेश्वर की रोशनी को फैलाते जा रहे हैं, है ना। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी, याद नहीं मुझको, पर उसका गाना याद है कि जोत से जोत जलाते चलो, ऐसा वो कुछ गाना था उसमें। हम ज्योति हम खुद है, हमें जोत से जोत जलानी है, दूसरों के घरों को पहले खुद को रोशन करना है, खुद को उजाला करना है, और फिर हम दूसरों को। यहाँ वो कहता है तुम्हारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हारे को कुकर्मी कहते थे, बदनाम करते थे, वो तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जिस दिन उन पर कृपा हो उस दिन वो प्रभु की महिमा करें। आखिरी वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और वो लास्ट में कहता है कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले हो, अदरवाइज नहीं हो। अगर हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, अगर हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, तो कहता है कि फिर तुम मेरे चेले नहीं हो। कहता है मेरे पिता की इच्छा भी यही है कि तुम ऐसा जीवन जियो कि तुम फल लाओ, और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, है ना। दुनिया के साथ हम चेले नहीं ठहर सकते हैं, दुनिया में हम चेले ठहर सकते हैं, ज्योति में हम चेले ठहर सकते हैं। हमारे काम प्रकट होने चाहिए, हम ज्योति में प्रकट होने चाहिए, हमारा लाइफ ज्योति में प्रकट होना चाहिए। लोग हमारे चाल चलन को देखें, लोग हमारे लाइफ स्टाइल को देखें, हमारे जीवन जीने के तरीकों को देखें। वो लोग आपको देखकर कहे क्या बात है, क्या बात है, सच में हमने प्रभु को आपके जीवन में देखा। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन आपने ऐसा जीवन जीना और इस तरह की जीवन में ज्योति में चलना, लोग तुम्हारे प्रकाश में आएंगे। अगर आप यशायाह 60 अध्याय पढ़ेंगे तो कहते हैं लोग तेरे आरोहण के नीचे यानी तेरे झंडे के नीचे आना शुरू कर देंगे। लोग इन्फ्लुएंस आप खींचे चले आएंगे तेरी ओर।
तेरी ओर का मतलब परमेश्वर के प्रकाश की ओर खींचे चले आएंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे। तो आप जगत की ज्योति हो, ज्योति के संतान हो। तुम्हारे काम के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा, हमारे प्रचार से ज्यादा हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करें।